कलअदम तंजीम के लिए भर्तियां करने वाले 2 मुल्जिमान बरी। कराची सिटी कोर्ट में कलअदम तंजीम के मुल्जिमान से बारूदी मवाद बरामदगी के मुकदमे की समाअत हुई। सीटीडी हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी में मुल्जिमान को बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमान सरमद और गनी चांडियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स ये कि दोनों मुल्जिमान को ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 63 के तहत रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। सीटीडी के मुताबिक मुल्जिमान को हसास इदारे की मुआवनत से मच्छर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद हुआ, जबकि दोनों कलअदम SRA में नौजवानों को भर्ती करके दहशतगर्दी की तरगीब देते थे। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसीक कर दी गई। इस दौरान हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमाआत और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। असलहा की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी नाफिज है। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की अशात और तकसीम पर भी सख्त पाबंदी होगी। तर्जुमान का कहना है कि दफ़ा 144 के नफाज में तौसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। पेशावर के थाना सीटीडी में शॉर्ट सर्किट धमाके में जाँ बहक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद कहते हैं, थाने में मौजूद बारूदी मवाद में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और धमाका हुआ। धमाके से थाने की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। IGP खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट तलब कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। अफगान तालिबान रजीम भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। तुरखम बॉर्डर अफगानियों की बेदखली के लिए खोला। किसी किस्म की तिजारत नहीं होगी। मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक वीज़ा प्रोसेस समेत हर अमल मुअत्तल रहेगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो हर्जाना देना होगा। पाकिस्तान ने तर्जुमान अफगान तालिबान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 22वें रोज़ भी बंद। तुरखम और चमन बॉर्डर से सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। तुरखम के रास्ते एक दिन में 5220 अफगान बाशिंदे बेदखल। चमन बॉर्डर पर 2 तरफा तिजारत और आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बाबे दोस्ती के दोनों तरफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजिर बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। रायविंड में अफगानियों को रिहाइश देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहमद खान ज़रियाब रोड कोयटा का रिहायशी है। उकाड़ा में 12 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। तुर्बत में गैर कानूनी सरहद पार करने की कोशिश में खवातीन समेत 29 अफगान शहरी गिरफ्तार। पाकिस्तान का खत्ते में फाल सिफारती किरदार नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल तुर्किया के दौरे पर जाएंगे। 6 नवंबर को पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल अंकारा में मौजूद होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की दावत पर इसहाक डार का दौरा तुर्किया तय पाया। इसहाक डार की गज़ा की सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में शिरकत शेड्यूल। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद का मामला लटक गया। पीपल्स पार्टी नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम भी फाइनल न कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक दम-ए-एतमाद पेश करने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी अदम इस्तेहकाम से हुकूमती और इंतज़ामी उमूर ठप होकर रह गए। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर की मुलाकात। अमन अमान, सेहत और ट्रांसपोर्ट इस्लाहात पर बातचीत। मरीन नवाज ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम नया कल्चर है। अरकान असम्बली का पंजाब में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। जदीद लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर इजहार तशक्कुर।
महंगाई से आम आदमी का बुरा हाल। आटा, दालें, चावल, चीनी, सब्जियां, फल और गोश्त सब महंगा। इस्लामाबाद में 15 किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा 1950 रुपये का हो गया। रोटी 20 से बढ़कर 25 रुपये की हो गई। लाहौर में टमाटर 300, प्याज 170, लहसुन 500, अदरक 750 रुपये किलो फरोख्त। मुल्तान में दाल, माश, मूंग और लोबिया सफ़ेद 400 रुपये किलो बिकने लगा। दाल चना 320 और लोबिया सुर्ख 600 रुपये किलो हो गया। अंगूर 840, अनार 810 और सेब 380 रुपये किलो में दस्तयाब। जिंदा मुर्गी 325 रुपये किलो और अंडे 360 रुपये फी दर्जन में फरोख्त। चीनी भी आवाम की पहुंच से दूर। मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में सरकारी निर्ख 179 रुपये फी किलो के बावजूद आम बाजारों में 200 से 220 रुपये फी किलो फरोख्त। थोक में 20 किलो का थैला 9,200 रुपये में दस्तयाब। पेशावर में होल सेल कीमत में मामूली कमी, मगर परचून में 190 रुपये फी किलो बरकरार। कराची में होल सेल 185 और रिटेल 190 से 195 रुपये फी किलो। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 190 रुपये फी किलो, जबकि हैदराबाद में चीनी 195 रुपये फी किलो तक पहुँच गई। शहरियों का हुकूमत से चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा। हर जगह पे ये चीनी माफिया जो है काबिज हो चुकी है, तो इस वजह से जो अपनी मर्जी से ये रेट मुकर्रर करते हैं, अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देते हैं। तो 90 रुपए किलो चीनी लेके आए, तो अब चीनी का तो ये हाल हो गया कि आदमी चीनी खरीदे ही नहीं, ठीक ही चाय पिए। रोज जो कमा के न अपने बच्चों को जो देगा वो आटा देगा, घी देगा, तेल देगा, ये चीनी देगा। चीनी का बहरान तो आटे से भी ज़्यादा इख्तियार कर चुका है, हमें खरीदने से भी दरपा है। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं वस्ती पंजाब के फ़िज़ाई मेयार पर असरअंदाज। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 रिकॉर्ड। फैसलाबाद और गुजरावाला की मुज़र सेहत फ़िज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। पंजाब हुकूमत ने एंटी स्मोक इकदाम तेज़ कर दिए। हॉट स्पॉट एरिया में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। 24 घंटों में 27 मुकदमात, 46 लाख रुपए जुर्माना। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की गैर ज़रूरी सफ़र और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। कहा कि हुकूमती इकदाम के साथ साथ आवाम खुद भी स्मोक हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। सहाफ़ी महफूज नहीं तो सच भी महफूज नहीं। आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त जमहूरी मौशरे की बुनियाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, सहाफ़ी मौशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और अवाम के आवाज़ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल पैदा करना रियासत की जिम्मेदारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। ट्रंप की नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। महकमे जंग को नाइजीरिया में कत्ल गारत रोकने के लिए तैयार रहने का हुक्म। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ताकत के जोर पर नाइजीरिया में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। अमेरिका में 2026 के लिए तारकीन वतन को वीज़ा देने की हद मुकर्रर। 7,500 तारकीन वीज़े के अहल होंगे। 1980 रेफ्यूजी एक्ट के बाद पहली बार इतनी कम तरीन हद मुकर्रर की गई। जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फाम अफराद को तरजीह देने का ऐलान। बेरोजगार जापानी शख्स 2 साल में 67 लाख रुपए का मुफ्त खाना खा गया। फूड डिलीवरी सर्विस को चूना लगाकर 1000 से ज्यादा बार फ्री ऑर्डर मंगवाया। फूड ऐप की कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी के जरिए ऑर्डर करके बाद में कैश रिफंड करा लेता कि खाना मिला ही नहीं। 2 साल बाद पकड़े जाने पर 38 साला जापानी शख्स ने बताया कि कई साल से रोजगार नहीं, पहले मजबूरी में मुफ्त खाना मंगवाया, फिर मुफ्त की ऐसी लत लगी कि मजा आने लगा।